हेलो एवरीवन, विवा कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है विश्व तथा भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति। इसके अंदर अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमारा दिया हुआ है हरियाणा ग्लोब के किस हिस्से में स्थित है। तो ग्लोब की अगर मैं बात करूं, ये हमारा हो जाएगा इक्वेटर, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पॉइंट, ये हो जाएगा आपका साउथ पॉइंट। अगर मैं इसको मिला दूं तो सबसे पहले तो मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की अगर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है इंडिया। इंडिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका इंडिया आ जाएगा और इंडिया के अंदर ये आपका क्या है भाई, हरियाणा। तो इसने पूछा भी क्या है, हरियाणा ग्लोब के किस हिस्से में स्थित है। तो किस हिस्से में आ जाएगा भाई, उत्तर और पूर्व हिस्से में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले की बात करें, भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति क्या है। तो भाई अब की बार पूछा है भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति। तो भारत ये है, तो भारत के देख लेते हैं भाई। ये देखो, ये इक्वेटर में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कहां पे आया था, कहां पे आया था इक्वेटर में भारत, यहाँ पे आया था, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में क्या था भाई, भारत था। और फिर भारत के संदर्भ में पूछ ले तो अगर मैं बात करूं, इधर से देखो ये बनाओ लाइन, किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका भाई उत्तर पश्चिम में। किस में आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में, क्योंकि उत्तर वाला ये पोर्शन हो जाएगा आपका और पश्चिम वाला ये पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो किस में आता है आपका, ईस्ट में। अगर मैं भारत को समझाऊं आपको, इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार, भारत को समझाऊं, भारत को समझाएं तो ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। भारत में पूछा है हरियाणा कहां पे, तो ये कौन से पोर्शन में आ जाएगा, वेस्ट। और ऊपर की तरफ कौन सा, ये नॉर्थ। अगर हरियाणा यहाँ पे होता तो भारत के साउथ में नहीं होता, लेकिन ये कहां पे, भारत के नॉर्थ में, और इधर है तो भारत के वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगले प्रश्न की बात करें, हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भूमध्य किसको बोलते हैं, इक्वेटर को बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ग्लोब। इसमें अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या है, इक्वेटर। और इसने पूछा क्या है, भूमध्य रेखा से हरियाणा की दूरी। मान के चलेंगे हरियाणा आपका यहाँ पे है, तो इसकी डिस्टेंस डिस्टेंस पूछिए कितनी है। तो इसकी डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, ये हो जाएगी भाई ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा 3231.19 किलोमीटर क्या हो जाएगी भाई, दूरी हो जाएगी। लेकिन मील में अगर पूछ ले तो 2007.77 मील इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, ये पहला ऑप्शन जो दे रखा है, ये आपका जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ये भारत की अगर मैं बात करता हूं कर्क रेखा से हरियाणा की दूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो दे रखा है दूसरा, इसकी क्या है 6776.36 किलोमीटर जो दे रखा है, ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ से भाई दूरी। और उसके बाद 13,239.02 किलोमीटर है, ये आपकी हो जाएगी साउथ से दूरी। उसके बाद बात करें 1600 किलोमीटर यानी कि 994.19 मील जो है, ये आपकी हो जाएगी भाई अरेबियन सी से दूरी हरियाणा की। तो सारे के सारे मैंने इसमें बताए। हरियाणा की इक्वेटर से दूरी कितनी है, 3231 किलोमीटर, जबकि कर्क रेखा से दूरी कितनी है, 483 किलोमीटर। फिर उसके बाद नॉर्थ पोल से अगर मैं बात करता हूं कितनी है, 6776। और जबकि अगर मैं बात करता हूं आपकी साउथ से कितनी है, 13,239। और उसके बाद मैं बात करता हूं आपकी अरेबियन सी से 1600 किलोमीटर दूरी पे। लेकिन कई बार आपका मील में आंसर पूछ लेता है। देखो मील में आपको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दुगना देखना है, 2000, 4000, 8000। क्या इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ, दो दो का फर्क मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से आपको ये करना होगा, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करता हूं मैं, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है। इसमें हमारे बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो इसका आंसर होएगा 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30°55' उत्तरी अक्षांश इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें कई प्रश्नों को समझना है, अगली स्लाइड में लेके आता हूं, इसमें मैंने सारी चीज समझा रखी है। देखो ये जो यहां से लेकर के और यहां तक की आपकी जो दूरी है हरियाणा की, ये मैं बताऊं तो इसकी कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, 363.31 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस हरियाणा की बताऊं तो कितनी हो जाएगी, 350.61 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। हमारा पूछा क्या था अभी प्रश्न, देखो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, ये कितने डिग्री पे है, 27°39' उत्तरी अक्षांश। नीचे अगर मैं बात करता हूं कितना है, 30°55' उत्तरी अक्षांश। वैसे ही मैं इधर से बात करूं तो इधर पे क्या हो जाएगा, 74°27' पूर्वी देशांतर। और इधर बात करें, इधर क्या हो जाएगा आपका 77°36' पूर्वी देशांतर। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये पता होना चाहिए, हरियाणा का जो बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट पे लास्ट गांव कौन सा है आपका, नॉर्थ पॉइंट पे लास्ट विलेज कौन सा है, उसका नाम है भाई शाहपुर। कौन सा हो जाएगा, शाहपुर। और ये शाहपुर कालका, और कालका कहां पे पड़ता है, पंचकुला के अंदर। वैसे ही आपको साउथ का भी पता होना चाहिए। साउथ की अगर मैं बात करता हूं, साउथ में आपका क्या हो जाएगा भाई, दोहा गांव। और दोहा कहां पे पड़ता है, फिरोजपुर जिरका। और ये फिरोजपुर जिरका पूछ ले तो कहां पे पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नू में पड़ता है भाई। ये जो आपका न्यू डिस्ट्रिक्ट आपका नीचे दे रखा है, किस में पड़ता है, नू में। तो आपको नॉर्थ का पता लग गया, साउथ का पता लग गया। अब हमने ईस्ट की बात करनी है। ईस्ट में अगर मैं बात करता हूँ, विलेज है छछरौली। देखो छछरौली की अगर मैं बात करता हूँ, हरियाणा की चेरापूंजी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हरियाणा की चेरा पूंजी भी कहा जाता है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं छछरौली, छछरौली पड़ता है कालेश्वर में। और कालेश्वर कहां पे पड़ता है आपका, यमुनानगर में। देखो मैंने पहली क्लास में बताया था, कालेश्वर वो जगह है जहां पर आपकी कौन सी नदी एंट्री लेती है, नदी की अगर मैं बात करता हूं, यहां से ऐसे बहते हुए एक नदी है जिसका नाम क्या है, यमुना नदी। और वो हरियाणा का 320 किलोमीटर बहती है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है। हरियाणा के कहां पे एंट्री लेती है यमुना नदी, हरियाणा के यमुना नदी अगर मैं बात करूं, कालेश्वर में एंट्री लेती है। किस में एंट्री लेती है, कालेश्वर। और कालेश्वर के अंदर ही एक गांव है जिसका नाम क्या है, छछरौली, वो आपका सबसे लास्ट गांव हो जाएगा। इधर अब बात करते हैं, ये तो क्या हो गया ईस्ट, और अब क्या करते हैं हम, वेस्ट। तो चलो इधर मैं बात करता हूँ, गांव है भाई सिरसा के अंदर चौटाला गांव। चौटाला पड़ता है डबवाली में, और डबवाली पड़ता है किसमें, सिरसा में, ठीक है। तो सिरसा की अगर मैं बात करता हूं, सिरसा के अंदर आपका चौटाला गांव पड़ता है। देखो मैं थोड़ा सा चौटाला के बारे में आपको बताऊं, आपको पता होगा चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल के बेटे का क्या नाम है भाई, चौधरी ओम ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। और इनकी जो पार्टी थी, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जो है, इनकी पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल लोकदल। फिर आगे चल करके ये दो पार्टी में डिवाइड भी हुई। अभी जेजेपी निकली है, दुष्यंत चौटाला ने उस पार्टी को बनाया है। तो ये गांव का नाम है, नाकिन के गोत्र है, चौटाला चौटाला। क्या नाम है, चौटाला गांव का नाम है, जो सिरसा का लास्ट गांव है ना। इन्होंने अपने गांव को ही अपने नाम के पीछे लगाया, ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला। तो ये याद रखना, सिरसा के रहने वाले हैं, देवीलाल भी, ओम प्रकाश चौटाला भी, दुष्यंत चौटाला भी, ये सभी यहां से निकले। समझ में आ गई ये बात। चलो भाई, तो अभी हमने क्या क्या बताया, दोबारा से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं फटाफट से इसको। मैंने बताया उत्तरी अक्षांश कितना अपना, 27°39'। उसके बाद में बात करता हूं 30°55' उत्तरी अक्षांश। इधर से बात करते हैं 77°36' पूर्वी देशांतर। और इधर से बात करते हैं 74°27' पूर्वी देशांतर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां से वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक की अगर दूरी की बात करता हूं, कितनी है भाई हरियाणा की, 350.61 किलोमीटर। और मैं बात करता हूं इधर से इधर तक की दूरी कितनी है भाई हरियाणा की, तो वो है 363.31 किलोमीटर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आएगा। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हरियाणा के सर्वाधिक कितने सर्वाधिक
4 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से होकर के गुजरता है? 4 से गुजरता है, ऐसे बोला है इसने। ये बता दिया कि जो 29 डिग्री आपका है वो 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, लेकिन कौन कौन से गुजरता है ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। दूसरा दे रखा है रोहतक, हिसार, सोनीपत। दोबारा फिर सोनीपत, ये गलत दे दिया, चलो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद सी की अगर बात करें, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी। और लास्ट की अगर मैं बात करता हूँ, हमारा आंसर हो जाएगा हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, ये आंसर है। तो देखेंगे हिसार से, फिर थोड़ा सा भिवानी, फिर उसके बाद रोहतक और उसके बाद सोनीपत। इस तरीके से हमारा 29 डिग्री जो है वो गुजरता है। इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है। ट्रिक हमारी यहाँ पे है हब रोहतक से। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं हब रोहतक से, देखो एच से बन जाएगा आपका हिसार, बी से क्या बन जाएगा आपका भिवानी, और रोहतक से क्या बन जाएगा रोहतक, और भाई एस से क्या बन जाएगा आपका सोनीपत। देखो ये मैंने निकाल के भी दिखा दी, हिसार, भिवानी, रोहतक और सोनीपत। तो 29 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश जो है हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, और वो कौन कौन से हो जाएंगे? हिसार, भिवानी, रोहतक और भाई सोनीपत। चलो फिर उसके बाद अगर मैं एक और प्रश्न यहीं पे याद करवाऊं, एक और ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो इसकी बात करती है 77 डिग्री जो है कितने डिस्ट्रिक्ट में से गुजरता है? वो गुजरता है भाई आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, वो बताएंगे। ऊपर से चलेंगे, ऊपर से सबसे पहले पंचकुला, पंचकुला से अंबाला, अंबाला से कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर उसके बाद गुड़गांव और नू। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है भाई पंचकुला, फिर उसके बाद अंबाला, फिर उसके बाद आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और नू। इन डिस्ट्रिक्टों में से कौन सी निकलती है आपकी 77 डिग्री भाई? ठीक है, कौन सी निकलती है 77 डिग्री? इसकी ट्रिक बना रखी है हमने पार्क केपी सिंह का। क्या बना रखी है ट्रिक? पार्क केपी सिंह का। देखेंगे पी से क्या बनेगा पंचकुला, ए से क्या बनेगा अंबाला, फिर के से क्या बनेगा भाई कुरुक्षेत्र, के से क्या बनेगा करनाल, पी से क्या बनेगा पानीपत, एस से क्या बनेगा सोनीपत, जी से क्या बनेगा गुरुग्राम, और एन से क्या बन जाएगा आपका लास्ट नू। तो समझ में आया? 29 डिग्री पूछ ले तो कितने में से 4 में से, और अगर मैं बात करूं 77 पूछ ले तो कितने में से 8 में से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगले की बात करूं, हरियाणा कितने पड़ोसियों के साथ सीमा साझा करता है? तो कितनों के साथ करता है? देखो अगर मैं वैसे देखें तो कई बार हम गलती कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका पंजाब, ये हो जाएगा यूपी, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, और कोई बचा है? 4 दिख रहे हमने तो, लेकिन अगर मैं 5वां बात करूं, ये इधर हो जाएगा उत्तराखंड। इसने क्या पूछा है ये प्रश्न ध्यान से देखना हमने, हरियाणा कितने पड़ोसियों के साथ सीमा साझा करता है? स्टेट नहीं गिनने, इसने पड़ोसी पूछे हैं। स्टेट तो कितने हो गए 5, लेकिन पड़ोसी की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे आपका चंडीगढ़ और यहाँ पे आपका दिल्ली। तो कितनों के साथ साझा कर दी? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। हाँ अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कितने स्टेट के साथ सीमा साझा करता है, तो स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेट की बात करें तो 5 के साथ, और वो 5 कौन कौन से एक बार मैं बता देता हूं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान। तो ये 5 क्या है स्टेट है, लेकिन यूनियन टेरिटरी समेत कितने हो जाएंगे 7। और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? चंडीगढ़ और आपकी दिल्ली। तो ये आपका अगला प्रश्न था। उसके बाद अगला देखते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी भाई। 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला है। यानी कि ये पूछ रहा है कि 3 स्टेटों के साथ अपनी सीमाओं को क्या करता है शेयर करता है, और वो कौन सा स्टेट है, सॉरी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो देखें। देखिए मैंने अभी बताया ये आपका क्या है पंजाब, ये आपका इधर से क्या है राजस्थान, ये इधर क्या आपका यूपी, और इधर क्या है ये उत्तराखंड, और इधर क्या है ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, ये मैंने बताया। इसने क्या पूछा 3 स्टेट से
कोई लगता है ऐसा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है? तो मैं बताऊं आपका कौन सा, ये जो यमुनानगर दिख रहा है हमारा, ये यमुनानगर आपके कितने, तीन स्टेट से लगता है भाई। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश से, यूपी से, और भाई उत्तराखंड से। देख लो भाई, इधर से ये यूपी के साथ लग गया, इधर से ये उत्तराखंड के साथ लग गया, और ऊपर से हिमाचल प्रदेश के साथ लग गया। उत्तराखंड के साथ तो सिर्फ और सिर्फ ये 11 किलोमीटर की अपनी बाउंड्री बनाता है। कितने किलोमीटर की बनाता है? 11 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। तो इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यमुनानगर आपका आंसर हो जाएगा। तो यमुनानगर हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट जो है कितने स्टेट से लगता है? स्टेट से अगर मैं बात कर लूं, 3 से लगता है। और वो कौन कौन से लगता है यहाँ पे लिखूं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, ये पूछा जाता है क्योंकि उत्तराखंड दिखता ही नहीं है कि लगता भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलो अगला पर्सन देखते हैं। अगला पर्सन क्या कहता है? हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन सा हो गया? उत्तर तो ये हो गया और पूर्व ये हो गया। तो बताओ पूर्व में कौन सा हो गया? तो उत्तर की बात करें तो उत्तर, और उत्तर से उत्तर प्रदेश, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो ये आपका क्या है? यूपी। हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा स्टेट लगता है भाई? उत्तर प्रदेश लगता है। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं फिर पर्सन। अगले पर्सन की बात करें, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम की ओर कुल चौड़ाई कितनी है? देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यहां से लेकर के यहां तक की वो पूछ रखी है कितनी है भाई। तो कितनी है? पूर्व से, सॉरी इधर से पूछ रखी है, पूर्व से यहां तक की। तो इधर की कितनी है भाई? 350.61 किलोमीटर। ये बताई थी अभी मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 350.61 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अरे ये क्या प्रश्न है? हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? बताओ भाई कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। ठीक है, 22 डिस्ट्रिक्ट है। और 22वां डिस्ट्रिक्ट जो था वो कौन सा है भाई? कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? वो बना था आपका चरखी दादरी, है ना? और कब बना था? 2016 में आपका दादरी याद। दादरी के संस्थापक कौन थे अगर मैं बात करूं? उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान का बेटा, पृथ्वीराज चौहान का बेटा था, जिसका नाम क्या था भाई? विल्लव राज चौहान, विल्लव राज चौहान। ठीक है, और दादरी शब्द जो नाम है चरखी दादरी का, ये क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे मेंढक बहुत ज्यादा होते थे। दादुर, दादुर शब्द से ये दादरी शब्द निकला। मेंढकों की अधिकता थी तो इसको दादुर बोलते थे। दादुर से क्या बन गया? दादरी। और आज के समय में ये हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? 22वां डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है? तो ये देखो भाई, ये मैंने बना रखा है मैप। ये आपका गया हुआ है इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका है ये आपका पूरा का पूरा हरियाणा का मैप है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? हरियाणा के किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती? तो मैं ऊपर से लगूं तो सिरसा के साथ लग रही है, फतेहाबाद के साथ लग रही है, हिसार के साथ लग रही है, भिवानी के साथ लग रही है, उसके बाद चरखी दादरी के साथ नहीं लग रही, महेंद्रगढ़ के साथ लग रही है। ठीक है, और भाई रेवाड़ी के साथ लग रही है, नू के साथ लग रही है। तो फिर क्या बच गया? आंसर क्या है? चरखी दादरी इसका आंसर हो जाएगा भाई। लेकिन अभी आपको यह भी पता होना चाहिए, जो हरियाणा के कितने जिले राजस्थान से टच होते हैं? तो हरियाणा के भाई 7 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। मैं यहां भी बता देता हूं, आगे बता दूंगा। ठीक है, तो 7 कौन कौन से है? देखो यहाँ से सिरसा, फिर उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, उसके बाद आपका भिवानी, उसके बाद महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह। ये 7 डिस्ट्रिक्ट आपके टच होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, राजस्थान के बता देते हैं। राजस्थान के पूछ ले हरियाणा से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं? सबसे पहला हनुमानगढ़, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है भैया, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़। फिर एक है भाई चूरू, फिर उसके बाद है झुंझुनू, फिर उसके बाद है सीकर, और एक है जयपुर और अलवर। ये कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 और 6।
और भाई ये भरतपुर भी है 7। तो भाई राजस्थान के भी 7 ही डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से टच होते हैं। हरियाणा के भी कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपका हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। यानी कि अगर मैं ये पूरे इंडिया की बात करूं, इस पूरे इंडिया में ये जो हमारा हरियाणा है ये कितने प्रतिशत एरिया को घेर रखा है, कवर कर रखा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। 1 पॉइंट कितना 1.34% घेर रखा है भाई टोटल इंडिया की, अगर मैं बात करता हूं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्या है भाई, हरियाणा में कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। किससे? यूपी से पूछ लिया भाई अब की बार। कितने करते हैं देख लेते हैं, आंसर बाद में देंगे। तो पहले मैं ये मैप कर देता हूं कटिंग। ये आपका हो जाएगा कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, और ये आपका दिल्ली आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका फरीदाबाद, और ये पलवल, और ये आपका हरियाणा है भाई, ये आपका हरियाणा का है। तो अब देखेंगे क्या पूछा है, दोबारा देख लेते हैं। हरियाणा में कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, तो ऊपर से देखते हैं। पहला तो यमुनानगर ही होगा, उसके बाद आपका करनाल हो गया, पानीपत, सोनीपत, फिर उसके बाद फरीदाबाद, पलवल, और यहां से नू। तो ये भी कितने हैं देख लेंगे। यमुनानगर 1, उसके बाद भाई यमुनानगर के बाद करनाल 2, पानीपत 3, सोनीपत 4, उसके बाद फरीदाबाद 5, पलवल 6, और नू 7। तो कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं? 7 टच होते हैं, है ना। ये आपने सीरीज याद करनी है। एक बार आपको मैप दिमाग में ही रीड हुआ तो सारे के सारे पर्सन भी रीड हो जाएंगे। ऊपर से अगर मैं देखूं यमुनानगर, यमुनानगर के नीचे क्या आ जाएगा? करनाल, करनाल से नीचे पानीपत, पानीपत से नीचे सोनीपत, सोनीपत के बाद दिल्ली का पोर्शन है वैसे, ठीक है, लेकिन दिल्ली के बाद अपना क्या है? फरीदाबाद, पलवल और नू। इस तरीके से आपने पढ़ना है। तो कितने है भाई? 7 है ना। जब हमने ये पढ़ लिया तो यूपी वाले भी पढ़ लेते हैं। यूपी का देखेंगे सबसे पहला कौन है? सहारनपुर, उसके बाद भाई शामली, उसके बाद भाई बागपत, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद भाई गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका भाई अलीगढ़, और भाई लास्ट में नीचे क्या है? मथुरा। तो कितने हो जाएंगे इसके भी? 7। तो हरियाणा के साथ यूपी के भी 7 लगते हैं और हरियाणा के भी 7 लगते हैं। बस ये नाम याद रखने आपने, सहारनपुर, शामली, बागपत, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आपका अलीगढ़, और उसके बाद लास्ट में जो है मथुरा। ठीक है, तो ये प्रश्न हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हरियाणा में कितने जिले पंजाब सीमा साझा करते हैं? पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं, ऐसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पंजाब के साथ देख लेते हैं अब हरियाणा के। तो इधर से भी मैं अगर मैप को दोबारा ये लिख बनाऊं ऐसे, ये आपका कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ये कैथल, जींद, फतेहाबाद, और ये सिरसा, और ये सॉरी, ये बस इतना, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये आ जाएगा इतना। चलो, तो पहले हम हरियाणा का देखते हैं। हरियाणा का तो पहला हो जाएगा पंचकुला, ऊपर से ऐसे ही चलेंगे पंचकुला, फिर उसके बाद अंबाला, फिर उसके बाद आपका भाई कैथल, फिर उसके बाद आपका जींद, फिर उसके बाद आपका फतेहाबाद, फिर उसके बाद आपका भाई सिरसा। ठीक है, 6। एक छोड़ दिया हमने, कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये 7वां, चलो यहाँ पे 7वां लिख लिया कुरुक्षेत्र। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, ये टच होते हैं। अब पंजाब के भी देखें ऐसे ही। पंजाब का पहला कौन हो जाएगा? मोहाली। पंजाब के कुछ ऐसे नाम है जो हमने सुन रखे हैं बचपन से ही। मोहाली, दूसरा पटियाला, फिर उसके बाद तीसरा संगरूर, फिर उसके बाद भाई फोर्थ मानसा, पांचवा बठिंडा, और छठा भाई मुक्तसर। ठीक है, ये आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? 6। देखो यहाँ पे अलग हो गया, हरियाणा के तो कितने टच हो रहे हैं पंजाब के साथ? 7। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पंजाब के, वो कितने हैं? 6। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हरियाणा के साथ? अगर हरियाणा की बात करें तो 7। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं भाई, हमने पढ़ा पंजाब पढ़ लिया, राजस्थान पढ़ लिया और उत्तर प्रदेश पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे
आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की देखो ये पंचकुला है हमारा, ठीक है, और ये आपका यमुनानगर है। ये हो गया बस। हिमाचल प्रदेश के तो दो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो हो गया सोलन और दूसरा हो जाएगा सिरमौर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के कितने हैं? दो। और हरियाणा के भी कितने हैं फिर? पंचकुला और यमुनानगर, यही है दो? नहीं भाई, ये अंबाला, अगर मैं देखो ये अंबाला थोड़ा सा ऐसे गया हुआ है, ठीक है। अंबाला की अगर मैं बात करता हूँ, ये ऐसे गया हुआ, तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर तीन लगते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? इधर अगर मैं बात करता हूँ, आपका एक बच गया उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट टच होता है भाई, जिसका नाम क्या है? देहरादून। किसका? ये उत्तराखंड का। कितने डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं? एक। और हरियाणा का भी कितना टच हो रहा है? एक। कौन? यमुनानगर। और ये जो लगा हुआ ना, ये थोड़ा सा दिख रहा है, ये कितने किलोमीटर लगा हुआ है? 11 किलोमीटर। तब अभी ये थोड़ी देर पहले एक पर्सन आया था कि हरियाणा का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट से लगा हुआ है? वो यमुनानगर है। इधर से हिमाचल प्रदेश से लग गया, इधर से उत्तराखंड से लग गया, और इधर से यूपी के साथ। यही तो वो डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हरियाणा राज्य में कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आते थे? आते थे पूछा है इसने, ये नहीं पूछा अभी कितने आते हैं। थे में अगर मैं बात करता हूं, 14 डिस्ट्रिक्ट आते थे। कितने आते थे? 14। और अभी अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी कितने आते हैं? 9। अभी प्रेजेंट में 9 आते हैं, और वो ये लिख रखे हैं मैंने, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, पलवल, पानीपत के कुछ हिस्से हैं, रेवाड़ी, रोहतक और भाई सोनीपत। तो इस तरीके से अभी प्रेजेंट में कितने आते हैं? 9। पहले कितने आते थे? 14। और अगर मैं बात करता हूँ एरिया कितना था पहले, 57% एरिया एनसीआर में आता था, हरियाणा का। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन में आता था, ठीक है। आपकी जो दिल्ली है, यानी कि दिल्ली के आसपास के एरिया, यानी एनसीआर बोल रखा है दिल्ली को, तो इसके आसपास के देख लो, रोहतक तो आएगा ही, सोनीपत भी आएगा, झज्जर भी आएगा, गुड़गांव भी आएगा, ठीक है। ये पलवल आएगा, नूंह आएगा, है ना। उधर से देखे पानीपत आएगा, ठीक है। अभी जो निकाला है वो करनाल निकाल दिया, करनाल अभी एनसीआर में नहीं रहा, ठीक है। और भाई चरखी दादरी नहीं रहा, भिवानी नहीं रहा, जींद नहीं रहा, इनको हटा दिया। किस किस को? जींद को हटा दिया, करनाल को हटा दिया, भिवानी को हटा दिया, चरखी दादरी को हटा दिया, और भाई आपका महेंद्रगढ़ को हटा दिया, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट हटाए अभी, तो ये हो जाएगा। चलो अगली स्लाइड देख लेते हैं। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का एरिया, पूरा हरियाणा कितने में फैला हुआ है? कितने एरिया में फैला हुआ है? बड़ा आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। तो हमारा जो हरियाणा का एरिया है वो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान बड़ा राज्य है? कितना बड़ा राज्य है? 17वां, 21वां, 18वां, 20वां? तो कितना बड़ा है? 20वां। यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, वर्ल्ड में नहीं बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में 20वां बड़ा है। चलो हरियाणा का थोड़ा सा मेरे को 2-4 बात 20 से याद आ गई। अगर मैं पूछूं, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के बना, हरियाणा बना, ये सभी को पता है। पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, हरियाणा बनाने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो इसके लिए 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। और ये आपका संविधान संशोधन हुआ, और स्टेट कौन से नंबर का बना भाई? 17वें नंबर का। तो देखो 17, 18 और 20 याद रखना है। 17वें नंबर का क्या बना? स्टेट बना। 18वां संविधान संशोधन हुआ, और एरिया के हिसाब से भारत में कौन से नंबर पे? 20 नंबर पे, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। चलो भाई अगला है, हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए है, सिवाय खालिस्तान दिशा को छोड़ करके। देखो जो ये हमारा दिल्ली है, इधर से भी हमने घेर रखा है, इधर से भी, और इधर से भी, और इधर से भी,
लेकिन एक जगह बची हुई है इधर वाली, और ये कौन सी जगह हो जाएगी, कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम पूर्व, कौन सी हो जाएगी, पूर्व। तो हमने पूर्व दिशा यानी कि यूपी वाला जो इलाका है उधर से हमने नहीं घेर रखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा 1991 में किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। यानी कि जो हमारी एनसीआर है, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन है, ये इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर कौन सा संविधान संशोधन किया गया। तो संविधान संशोधन की बात करूं मैं, 69 नंबर का जो है ये हमने संविधान संशोधन किया, और जब जाकर के हमारा जो दिल्ली है वो एनसीआर का इसको दर्जा मिला। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम अगर मैं बात करूं तो इंद्रप्रस्थ, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। दिल्ली को अगर मैं बात करता हूं कोलकाता से, दिल्ली कैपिटल अगर मैं बात करूं, कोलकाता हमारी क्या होती थी, पहले राजधानी होती थी, ठीक है। फिर 1911 में एक व्यक्ति आया इंग्लैंड से, जॉर्ज पंचम नाम का, उसने इसको कहा कि हम दिल्ली कोलकाता को बदल करके दिल्ली को हम अपनी कैपिटल बनाएंगे। किसको अपनी कैपिटल बनाएंगे, दिल्ली को, ठीक है। यहाँ पे घोषणा करी, लेकिन 1912 में अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली को कैपिटल बता दिया गया, लेकिन ऑफिशियल रूप से पूछ ले तो 1932 में हमारी दिल्ली को ऑफिशियल रूप से कैपिटल का दर्जा मिला। और भाई बात करें 1991 में, 1991 में इसको क्या दे दिया गया दर्जा भाई, एनसीआर का दर्जा। तो ये आपको सारे पर्सन पता होने चाहिए, सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 1911 में जॉर्ज पंचम आए इंग्लैंड से, उसने कहा कोलकाता को बदल करके हम दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, ठीक है। घोषणा 11 में हुई, बनाया 1912 में, लेकिन ऑफिशियल रूप से पूछ ले तो 1932 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और एनसीआर का दर्जा कब मिला, 1991 में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को लगभग कितना समय लगता है। यह लगता है भाई 12 मिनट 32 सेकंड, ठीक है। लेकिन अब हमारे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, वो अभी मैं इसी मैप में कवर कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं, अगर आपसे ये पूछ ले प्रश्न में कि हरियाणा के ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताओ जो दो स्टेट से लगते हैं, दो स्टेट से कौन कौन से लगते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे पंचकुला को पकड़े, देखो इधर से किसके साथ लग गया, पंजाब, उधर से किसके साथ लग गया, हिमाचल प्रदेश। फिर अंबाला को देखें, इधर से किसके साथ लग गया, पंजाब, उधर से किसके साथ लग गया भाई, हिमाचल प्रदेश। तो दो तो यही हो गए यहाँ पे, पंचकुला और अंबाला हो गया। फिर उसके बाद ये सिरसा पकड़ेंगे भाई, सिरसा इधर से किसके साथ लगता है, पंजाब, और इधर से किसके साथ लगता है, राजस्थान के साथ। फिर पकड़ेंगे हम फतेहाबाद को, इधर से किसके साथ लग गया, पंजाब, और इधर से किसके साथ लग गया, राजस्थान के साथ। फिर हम पकड़ेंगे नू को, इधर से ये किसके साथ लग रहा है, राजस्थान, और उधर से किसके साथ लग रहा है, यूपी के साथ, ठीक है। अब हम ऐसे ही पकड़ेंगे भाई हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को टच करता हो, तो पंचकुला इधर से हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा है, और इधर से पंजाब को भी टच कर रहा है, दो स्टेटों के साथ टच हो गया, और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी तो टच हो रहा है, किसके साथ, चंडीगढ़ के साथ, ठीक है। तो हरियाणा का ऐसा स्टेट, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो दो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को टच करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा का ऐसा स्टेट जो एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट को टच करता है। देखो सोनीपत इधर से यूपी को टच कर रहा है, और इधर से दिल्ली को। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फरीदाबाद की, इधर से किसको टच कर रहा है, यूपी, और इधर से किसको टच कर रहा है, दिल्ली। तो इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे पर्सन मैंने कवर कर दिए। अब बात करते हैं हरियाणा का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा के सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो मैं बात करूं जींद, हमारा ये रहा जींद। जींद की भाई देख लो कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ, इधर से एक कैथल, दो करनाल, तीन पानीपत, चार सोनीपत, पांच रोहतक, उसके बाद 6 आपका हिसार, और 7 आपका भाई फतेहाबाद। 7 हरियाणा के हो जाएंगे, और एक किसको हो जाएगा भाई, पंजाब का, वो अभी मैंने संगरूर बताया था पीछे,
ठीक है, तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है। हरियाणा के कितने? 7, और पंजाब का भी अगर मिल जाए तो 8। और इसी वजह से इसको हरियाणा का क्या कहा जाता है भाई? दिल कहा जाता है, हरियाणा का दिल। लेकिन आजकल पर्सन ऐसे पूछ ले अगर आपसे, हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी आपका भिवानी, सी करनाल, डी पंचकुला। तो इसमें से जींद मैंने लिखा ही नहीं। तो हरियाणा का दिल रोहतक को भी कहा जाता है, क्योंकि जींद के बाद सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट टच होती है तो किसके साथ होती है भाई? रोहतक के साथ होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे बढ़े तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ठीक है, चलो भाई।